तो जय श्री राम दोस्तों, मैं सत्य बुंदेला स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशन चैनल में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय, थोड़ा इसका हम पेन का कलर चेंज करते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय 2026 का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उस एग्ज़ाम को लेकर हमने पहली जो क्लास है आकृतियों की पहली क्लास ले ली है। और यह क्लास एक बार ज़रूर देखें, आपको ना 100% यह क्लास पसंद आएगी। यदि आपको पसंद नहीं आए तो आप वीडियो को पूरा मत देखना, जहाँ तक आपको समझ में आए वहाँ तक देखना, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए हम बगैर देरी के शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये रही अपनी पहली क्लास में अभ्यास प्रश्नावली है। अब इसका हम थोड़ा कलर चेंज कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक में से ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं, मतलब चित्र दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में 3 चित्र एक समान है। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल पे हम आपको बता दें इस प्रकार से। अब ये जो हैं तीनों एक समान हैं, लेकिन ये जो है वे अलग है। तो मतलब इनमें से 3 एक सा रहेगा और एक अलग रहेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन हम दिया मंदिर, मस्जिद, चर्च और अस्पताल। तो देखिए भाई, मंदिर में पूजा होती है, मस्जिद में भी होती है, चर्च में भी होती है, लेकिन जो अस्पताल है, अस्पताल में क्या होता है भाई? इलाज होता है। क्या होता है भाई? इलाज। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा, ना कि ए, ठीक है। पहला हो गया। चलिए अब देखिएगा अगली आकृति है। यहाँ पर 12 3 12 3 12 3 तीनों एक से हैं, लेकिन जो हमारी बी आकृति है ये थोड़ी हट कर दी गई है, ठीक है। समझ में आ रहा भाई? हाँ। अब चलिए अगली आकृति देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर इसमें जो छल्ले दिए हैं 3 दिए हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन एक आकृति है जिसमें छल्ले 3 नहीं है, वो है हमारी डी आकृति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथी आकृति है। चौथी आकृति को देखना है। क्या देखना भाई? यहाँ पर देखिएगा ये जो दिए गए हैं सब में इस प्रकार से हैं, ठीक है। सभी के अंदर बॉक्स के अंदर थोड़ा डिजाइन दिया गया है, ये वाला दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो है एक आकृति में नहीं दिया गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर बी आकृति थोड़ी भी हटके भी है, तो यहाँ पर डाउट में रहते हैं कुछ क्वेश्चन। कुछ बच्चे बी बताएंगे, कुछ बच्चे ए बताएंगे, तो उन बच्चों के लिए डाउट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर देखना है, सिर्फ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये सेम मैच कर रही है, तो हमारा ए अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है। ये आकृति यह और यह तीनों एक सी हैं, क्योंकि यहाँ जो ब्लैक डार्क है वो इस तरीके से है, इस तरीके से, इस साइड से, ठीक है। और जो यहाँ पर दिया गया है बी आकृति में थोड़ा हटके दिया गया, मतलब लेफ्ट साइड से दिया गया, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है एस यू एन सन, एस यू एन सन। यहाँ पर भी है एस यू एन, एस यू एन, एस यू एन, लेकिन जो अपनी सी आकृति है इसमें एस यू एन नहीं बल्कि एस ओ एन है। एस ओ एन मतलब सी आकृति सही है। 7वां है, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, मतलब 3 रेखाओं से बन रहे हैं। यहाँ पर जो एम है 1 2 3 4, ये जो है 4 बन रहा है, 4 से बन रहा है, तो हमारी डी आकृति सही हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए 8वीं। तो यहाँ पर देखिएगा आप कि तीनों यहाँ पर नीचे की साइड है, उनके नीचे डॉट दिए गए हैं। यहाँ पर भी सभी के नीचे डॉट हैं, 3 डॉट हैं, 3 आकृति हैं, लेकिन ये जो आकृति आप देख रहे होंगे बी आकृति है, इन तीनों आकृति से अलग है, तो हमारी आकृति भी सही हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब और भी हम देख लेते हैं।
9 वाली देखें तो इसमें देखिएगा अब आकृति यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रही होंगी। ये जो सभी आकृति हैं अंदर की तरफ गई हैं, ए भी अंदर की तरफ, ए भी अंदर की तरफ। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, सॉरी यहाँ पर ए अंदर है, ए भी अंदर है, ए अंदर है, लेकिन यहाँ पर जो एक आकृति है ए वाली, इसमें थोड़ा ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसी वजह से थोड़ी अलग दिखाई देगी। तो ये तीनों गलत हो जाएंगी, हमारी ए सही हो जाएगी। अब इसको दीजिएगा। अब थोड़ा सभी को इस प्रकार से रोटेट किया, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा दिया गया है, तो हमारी डी आकृति ठीक हो जाएगी। समझ में आ रहा भाई? यदि नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेना। अब आपके सामने 11वीं आकृति है, तो यहाँ पर देखिएगा और इनको देखिएगा और इनको देखिएगा। तीनों में जो गुलाब का क्रम है एक सा है, लेकिन यहाँ पर जो नीचे दिया गया है, नीचे वाला, यहाँ पर सभी में बीच में दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर बीच में, लेकिन यहाँ जो साइड में है, साइड की वजह से हमारा अलग दिखेगा, तो थोड़ा हमारा भिन्न हो जाएगी। तो यह भिन्न चित्त आकृति है, इनको ध्यान से देखना है। चलिए और भी हम देख लेते हैं 12वीं आकृति। 12वीं में क्या देखना है भाई कि ये जो दिया गया है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से क्रम दिया गया। अब यहाँ पर बच्चों को दिक्कत आएगी है चुनने में, क्या किया जाएगा भाई, चुनने में आएगी। तो ये सभी अंदर की तरफ हैं, यहाँ पर भी अंदर की तरफ है, यहाँ पर चारों मतलब होनी चाहिए चारों, तो यहाँ पर चारों यदि अंदर की तरफ नहीं तो बाहर की तरफ है। लेकिन यहाँ जो बी आकृति है इसमें कुछ अंदर की तरफ है, कुछ बाहर की तरफ है, इस वजह से हमारी ये बी आकृति अलग दिखाई देती है, वो हमारी सही हो जाएगी। चलिए यहाँ पर आप आकृति देख रहे होंगे, यहाँ पर अंदर 2 दी गई हैं, यहाँ पर भी अंदर 2 हैं, ठीक है, यहाँ पर भी अंदर 2 हैं, जो लेकिन जो बी आकृति है इसकी वजह से हमारी अलग दिखाई दे रही है। क्यों है? क्योंकि तीनों इसके अंदर हैं, तीनों इसके अंदर हैं। चलिए 14वीं आकृति में क्या देखेंगे, देखना तो सभी में है, ठीक है, देखना सभी में है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ, लेकिन यहाँ पर गैप छूटा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ, तो यहाँ पर भी एक गैप छूटा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ, तो यहाँ पर भी एक गैप छूटा है, लेकिन यहाँ 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 पर कोई गैप दिखाई नहीं दे रहा है। गैप है तो यहाँ पर है, लेकिन इनके बीच में नहीं है। हमारी इस प्रकार से बी आकृति अलग दिखाई देती है। समझ में आ रहा है भाई? यदि नहीं आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 15वीं आकृति है, इस वजह से देखिए थोड़ा सबका जो साथिया है सभी का एक सा है, इसका अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। अलग दिखने के कारण हमारी जो ए आकृति अलग हो जाती है, क्या हो जाती है भाई, अलग हो जाती है। 16वीं आकृति में यहाँ पर TREE ट्री, यहाँ पर भी TREE बन रहा और यहाँ पर भी TREE बन रहा है। एक यहाँ पर क्या है, डबल टी बन रहा है, डबल टी वजह से हमारी ये आकृति अलग दिखाई देती है, तो हमारी ये आकृति अलग हो जाएगी। तो समझ में आ रहा भाई? तो जिनको भी हमारी क्लास थोड़ी सी भी समझ में आई है तो वो ही बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने से आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।